Hello viewers, I am Priya Gupta and welcome to all of you in my YouTube channel Priya Compositions. So today I'll teach you one of the famous story of Eklavya and Dronacharya. So with this story we can learn English very easily. So without wasting our precious time, let's begin the video right now. The story of Eklavya is a character from the Indian epic Mahabharata. जो एकलव्य की स्टोरी है उसके कैरेक्टर को महाभारत के काव्य से लिया गया है। एकलव्य वॉज द सन ऑफ पुअर हंटर। एकलव्य गरीब शिकारी का बेटा था। ही वॉन्टेड टू लर्न आर्करी। वह तीरंदाजी तीर चलाना सीखना चाहता था बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव द डियर इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वह हिरन की जान बचाना चाहता था। हु वर हंटेड बाय द लेपर्ड्स, जो कि तेंदुए द्वारा शिकार किए जाते थे। सो ही वेंट टू द द्रोणाचार्य। सो इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। कौन? एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। हु वाज अ मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स, जो कि सैन्य कलाओं के एक मास्टर रहते हैं। एंड ही रिक्वेस्टेड हिम टू टीच हिम आर्करी, और एकलव्य उनसे तीरंदाजी तीर चलाना सीखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। In those days, as a rule, a teacher of royal family wasn't allowed to teach the state art to anybody else. जो द्रोणाचार्य थे वो क्या थे? रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिली के टीचर थे। और उन दिनों एक ऐसा रूल था कि जो स्टेट लॉ के अनुसार, स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रॉयल फैमिली के टीचर हैं वो किसी भी अदर स्टेट या किसी भी अदर पर्सन को किसी भी प्रकार के आर्ट्स या सैन्य कलाओं को नहीं सिखा सकते थे। It was forbidden to make anyone as powerful as the princes of the region. और इस पर भी पाबंदी लगाई गई थी कि जो और भी कोई अगर व्यक्ति है तो वो प्रिंसेस, जो रीजन के प्रिंसेस हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल ना बन सके। सो इसीलिए किसी और भी स्टेट या किसी और भी फैमिली से बिलोंग करते हुए जो भी पर्सन थे उन पर ये पाबंदी लगाई गई थी कि वे ना सीखें। और टीचर पर भी यह पाबंदी लगाई गई थी कि वे किसी दूसरे कास्ट या किसी दूसरे स्टेट के पर्सन को किसी भी प्रकार के आर्ट्स नहीं सिखाएंगे। बट एकलव्य डीपली डिजायर टू स्टडी अंडर द्रोणाचार्य, बट जो एकलव्य थे वो द्रोणाचार्य के अंदर में ही स्टडी करना चाहते थे, तीरंदाजी सीखना चाहते थे। द्रोणाचार्य बाउंड बाय द स्टेट लॉ, जो कि द्रोणाचार्य थे वो स्टेट लॉ से बंधे हुए थे। couldn't accept him as his student, और वो उन्हें यानी कि द्रोणाचार्य एकलव्य को अपने शिष्य नहीं मान सके। सो एकलव्य इन हिज हार्ट हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड द्रोणाचार्य एज हिज गुरु। सो जो एकलव्य थे उन्होंने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। ही वेंट होम, वह घर जाते हैं। एंड मेड अ स्टैचू ऑफ हिज गुरु, और जो एकलव्य है तो गुरु द्रोणाचार्य का एक स्टैचू, एक मूर्ति, एक आइडल बनाते हैं। ओवर द फॉलोइंग ईयर्स विद सिंसियरिटी एंड प्रैक्टिस, और आगे के सालों में, आगे आते हुए सालों में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए और मेहनत और उनके लगन से ही लर्न आर्करी, उन्होंने तीरंदाजी चलाना सीख लिया, उन्होंने तीर चलाना बहुत अच्छे से सीख लिया। एंड बिकेम बेटर देन द स्टेट प्रिंसेस एट द आर्करी, और यहाँ तक कि वो जो प्रिंसेस थे, जो स्टेट के प्रिंसेस थे, उनके राजाओं, जो स्टेट के राजाओं थे वो उनसे भी आगे चले गए, उनसे भी अच्छा वो तीर चलाने सीख गए। वन डे अर्जुन द प्रिंस फाउंड अबाउट दिस टैलेंटेड आर्कर। सो एक दिन क्या होता है, जो अर्जुन होते हैं वो एकलव्य ये टैलेंटेड आर्कर के बारे में जानते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छा तीर चलाने वाला है, बहुत ही कुछ उसे नॉलेज है तीर चलाने के बारे में। ही वेंट टू एकलव्य, वह एकलव्य के पास जाता है। कौन? अर्जुन एकलव्य के पास जाता है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछते हैं, हु टॉट यू आर्करी, तुम्हें तीर चलाना किसने सिखाया? एकलव्य सेड, द्रोणाचार्य। एकलव्य ने कहा कि मुझे द्रोणाचार्य ने तीर चलाना सिखाया है। हियरिंग दिस अर्जुन वॉज फ्यूरियस। सो ऐसा सुनते हुए अर्जुन ही बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ही वेंट टू द्रोणाचार्य, वह द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। एंड सेड एंग्रीली, और गुस्से में कहते हैं, व्हाट इज दिस, यह क्या है? यू हैव चीटेड अस, आपने हम लोगों को धोखा दिया है। व्हाट यू हैव डन इज अ क्राइम, जो भी आपने किया है वो बहुत ही बड़ा क्राइम है, एक अपराध है। यू वर अबाउट टू टीच ओनली मी एंड हु बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज,
आप सिर्फ मुझे और जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनसे संबंधित है, आप सिर्फ उन्हें ही सिखाने वाले थे इस आर्ट्स को, बट यू टॉट दिस मैन एंड मेड हिम मोर स्किलफुल दैन मी। बट आपने क्या किया, आपने इस मैन को भी तीर चलाना सिखा दिया, उसे भी आर्ट्स में मास्टर कर दिया, और एंड मेड हिम मोर स्किलफुल दैन मी, और आपने इसे मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल, मुझसे भी ज़्यादा स्किल, मुझसे भी ज़्यादा एबिलिटी वाला पर्सन बना दिया है। द्रोणाचार्य वॉज कन्फ्यूज एट दैट टाइम, जो कि द्रोणाचार्य थे उस टाइम बहुत ही चकित हुए, कन्फ्यूज हो गए। ही वंडर्ड हु वॉज दिस स्टूडेंट ऑफ हिज, वह आश्चर्यचकित हो गए कि उनका ऐसा कौन सा स्टूडेंट है हु हैड लर्न द आर्ट फ्रॉम हिज, जो कि उन्हीं से उस आर्ट को सीखा है, बट हुज नेम एंड आइडेंटिटी ही डिडंट नो, और उसी के नाम और उसके पते के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को कुछ भी नहीं पता है। आफ्टर दैट बोथ द्रोणाचार्य एंड अर्जुन डिसाइडेड टू मीट दैट बॉय एकलव्य। सो उसी के बाद जो द्रोणाचार्य होते हैं और अर्जुन दोनों ने ही एकलव्य से मिलने का निश्चय किया। एकलव्य वेलकम्ड हिज मास्टर विद ग्रेट ऑनर एंड लव। सो विद ग्रेट ऑनर एंड लव, जो एकलव्य होते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य का बहुत ही सम्मान और बहुत ही प्रेम से उनका स्वागत करते हैं। He showed both of them to the statue he had made of द्रोणाचार्य। वे क्या करते हैं, जो एकलव्य होते हैं द्रोणाचार्य को और उनके जो डिसिपल होते हैं उनके अर्जुन को द्रोणाचार्य के स्टैचू को दिखाते हैं, उनके आइडल, उनकी मूर्ति को दिखाते हैं। At that, Eklavya said that he had practiced archery all the years, considering the statue as his guru। फिर एकलव्य बताते हैं कि उन्होंने जो आर्करी है, उन्होंने तीरंदाजी की प्रैक्टिस बहुत सालों तक की है, सिर्फ और सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य को अपना एक गुरु मानते हुए। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य यू मस्ट गिव मी सम गुरु दक्षिणा नाउ। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य अब तुम्हें मुझे ज़रूर गुरु दक्षिणा देनी होगी, एंड इन गुरु दक्षिणा यू विल हैव टू गिव मी द थंब ऑफ योर राइट हैंड। और गुरु दक्षिणा में तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे देना होगा। एकलव्य न्यू दैट विदाउट द थंब आर्करी कुडंट बी प्रैक्टिस। सो एकलव्य यह जानते थे, एकलव्य बहुत अच्छे से जानते थे कि बिना अंगूठे के तीरंदाजी का काम, तीर चलाने का काम अच्छे से नहीं हो सकता था, उसकी वे प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। एकलव्य विदाउट थिंकिंग मोर गिव द थंब ऑफ हिज राइट हैंड टू हिज गुरु द्रोणाचार्य। सो एकलव्य बिना कुछ आगे सोचे समझे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दाहिने हाथ के अंगूठों को गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया एज अ गुरु दक्षिणा में। सो गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया। सो लेट्स सी द मोरल ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट। ये जो स्टोरी है ये नहीं बताती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, बट वेयर यू रीच। लेकिन यह ये बताती है कि आप कहाँ तक पहुँचे। आपने जहाँ से स्टार्ट किया ये मायने नहीं रखता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, बट आपको समझना चाहिए कि आपने इससे क्या सीखा, आप कहाँ तक पहुँचे। देन द्रोणाचार्य डिडंट गिव ट्रेनिंग टू एकलव्य, जो कि द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ट्रेनिंग नहीं दिया था, उनसे प्रशिक्षण नहीं दिया था, बिकॉज एकलव्य वॉज नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली, क्योंकि एकलव्य जो थे रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। स्टिल ही बिकेम द बेस्ट आर्कर अमंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। लेकिन फिर भी जो एकलव्य थे वो गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों में सबसे अच्छे आर्कर, सबसे अच्छे तीर चलाने वाले बन गए, सबसे बेस्ट बन गए। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ हिज प्योर डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। और यह सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि एकलव्य ने अपनी पूरी सच्चाई, अपनी पूरी ईमानदारी, अपने पूरे मेहनत और प्रैक्टिस के साथ इन चीज़ों को किया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको भी यही जानना चाहिए कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ये मायने नहीं रख रहा है, आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, आपने क्या सीखा, कितनी आपने प्रैक्टिस की, कितने हार्ड वर्क्स किए, कितने एफर्ट्स आपने उस चीज़ को, उस आर्ट्स को, उस सीखने में आपने कितने एफर्ट्स लगाए, कितने कोशिश की, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। सो दिस वीडियो इज़ एंडेड हियर।
Thanks for watching, and if you like the video, so please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.